गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम मसूरी से ऋषिकेश गए और ऋषिकेश में हमने क्या क्या किया और कहाँ स्टे किया, कैसे रहे, कौन कौन सी चीज़ें किए, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी इसमें। सो गाइस, सबसे पहले तो हम ऋषिकेश गए कैसे। तो ऋषिकेश जाने के लिए गाइस हमने यहीं मसूरी से ही कैब बुक किया था। पहले हमारा प्लान था बस से जाने का, पर बस से मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैंने बस अवॉइड कर दिया था। ट्रेन भी लेने का हमने सोचा था, बट हमें था कि हमारे पास टाइम कम था और हमें सारी जगह को कवर करना था, तो इसलिए हमने फिर कैब बुक कर लिया। तो सबसे पहले हमने कैब ड्राइवर से बात किया, तो वो 3,000 में अग्री कर गए थे मसूरी से ऋषिकेश जाने का। फिर हमने डिसाइड किया कि हम शिवपुरी कैंप में रुकेंगे, तो फिर वहाँ तक भी वो अग्री कर गए थे जाने के लिए। तो शायद उन्होंने कुछ 300-400 रुपये और लिए थे, तो उन्होंने हमें शिवपुरी ड्रॉप कर दिया था। गाइज़, आप देख सकते हैं मसूरी से ऋषिकेश तक जाने का रास्ता कितना सुंदर है। मुझे तो ये वे बहुत अच्छा लगा था। दोनों साइड में फॉरेस्ट था, बिल्कुल ही फॉरेस्ट एरिया था। कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लगा था कि जानवर दिख रहे हैं मुझे, वैसा था नहीं, पर बिल्कुल ही फॉरेस्ट एरिया था। और कहीं कहीं पे रिवर भी दिख रहा था, वैसा रिवर जो वो होता है ना, जैसे ड्राई रिवर हो जाना और स्टोन्स दिखना, पेबल्स दिखना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वो वे बहुत ही अच्छा था। थोड़ी देर के लिए हम सो गए थे, उठ रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा था। इतना अच्छा था कि आप फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो। मुझे तो पर्सनली ऐसे रास्ते पे जाना इतना अच्छा लगता है ना, जो दोनों तरफ से पेड़ हो और बीच में आप कार से जा रहे हो, बहुत ही मज़ा आता है गाइस ऐसे तो फिर सबसे पहले तो हम वैसे ही कैब से गए। फिर हमें जाते जाते कुछ 8 बज गए थे। तो हम जैसे गए तो हमें शिवपुरी में बहुत ऊपर तक जाना था, पर फिर भी किसी ने हमें बताया कि नीचे वाले कैंप्स का भी एक्सपीरियंस अच्छा होता है, तो फिर हमने यूनिकॉर्न कैंप में स्टे किया था। तो सबसे पहले ही जाते जाते वो यूनिकॉर्न कैंप आपको दिख जाएगा शिवपुरी में। यूनिकॉर्न कैंप अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा फैमिली वाला माहौल है। और हम लोग 2 लड़की थी और एक लड़के के साथ गए थे, और जो लड़का है वो थोड़ा सेफ्टी वेफ्टी का ज़्यादा उसको लगता है, तो उसने बोला कि नहीं यार, सेफ़ है यही रह लो, तो फिर हम वहीं रुक गए। ऐसा नहीं है कि वहाँ का एक्सपीरियंस ख़राब था, मैं वहाँ के बारे में आपको बता देती हूँ। तो यूनिकॉर्न कैंप का गाइस क्या है सिस्टम, कि जैसे आप ज़्यादा के ग्रुप में जाते हो तो वो कम अमाउंट में भी आपको वहाँ पे अग्री कर जाते हैं। नेगोशिएबल होता है, पहले तो वो 1,500-2,000 ऐसे बताएंगे पर पर्सन का, लेकिन फिर आप जब उनसे डील कर लोगे तो वो कुछ कम में मान सकते हैं। हमने तो शायद, तो मुझे 1200 में हमने डील किया था, तो 1200 पर पर्सन के हिसाब से लगा था। और हमने चेक इन किया था अराउंड 8 PM। तो उस टाइम पे हम जैसे गए तो डीजे वीजे ऑन किया हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं आपको यूनिकॉर्न कैंप का आइडिया दे देती हूँ। तो यूनिकॉर्न कैंप में गाइस क्या है कि सबसे पहले उसमें क्या होता है कि आप एंट्री लोगे तो आप जाओगे तो आपको कैंप दे देंगे। हमें एक ही कैंप मिला था, एक ही टेंट टाइप का। गाइज़, ये टेंट्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि रिवर साइड में है या कुछ भी। मैं एक क्लियर पिक्चर देना चाहूँगी। ये एक आर्टिफिशियल वैसा अरेंजमेंट बनाया गया है, जैसे आपको फ़ील आए कि आप कैंपिंग कर रहे हो ये वो, लेकिन वेल मेंटेन्ड है। वॉशरूम्स भी प्रॉपर हैं, सब कुछ है वहाँ पे। तो जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो हर जगह जगह पे झूले लगे हुए हैं और वहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ होती है। तो जब हम 8 बजे गए तो हमें अपना रूम मिल गया, वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह अच्छे से था। फिर हम फिर हम वहाँ पे गए, हम रूम में गए। उसके बाद हम फ्रेश हुए, उसके बाद हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए। तो उस टाइम पे डीजे ऑन था, वहाँ पे डांस वगैरह हो रहा था, सब कुछ का अच्छा माहौल सेट था। और उसमें क्या होता है कि जितने भी आप पैसा पे करके रहते हो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। आप गेम्स खेल सकते हो। गेम में वहाँ पे फुटबॉल का था, वो जो हैंड फुटबॉल होता है वो था, टेबल टेनिस और ये सब चीज़ें थी। डीजे ऑन था, डांस फ्लोर था, आप डांस वगैरह कर सकते हो। खाना था, खाना अनलिमिटेड रहता है। खाने में नॉन वेज में चिकन था, वेज में
पनीर वगैरह था। खाना अच्छा था, मुझे तो टेस्ट वाइज खाना अच्छा लगा था। गेम्स वगैरह थे, व्यू बहुत ही अच्छा था यहाँ का। टेंट में से फ्लाइज वगैरह आ रहे थे तो ऐसा फील आ रहा था कि आप एक्चुअली टेंट में रह रहे हो। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर अर्ली मॉर्निंग हम उठ गए थे तो हमने थोड़ा इन्जॉय किया। हम व्यूज़ वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह लिए, चाय पिया, कॉफ़ी लिया, टेरेस पे गए, बातचीत की। उसके बाद हम स्विमिंग पूल में गए। स्विमिंग पूल में बहुत मज़ा आया। ऑल्दो हमारा चेकआउट का टाइम 11 बजे का था, बट हम 2-2:30 बजे तक वहाँ रुक गए थे। हमने इनसे बात किया था, उन्होंने बोला था कि रूम्स तो सारे फुल हैं तो आप अपना सामान बाहर निकाल लीजिए, बाकी आपको बाहर का एक्सप्लोर करना है तो आप कर सकते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह में जाना है तो आप जा सकते हैं। तो वो है। तो इस तरह से हमने शिवपुरी के कैंप का एक्सपीरियंस लिया। हमने गेम्स वगैरह भी काफ़ी खेले। हम 3 जन थे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे और सब डांस वगैरह कर रहे थे, तो हमें भी सबने बुलाया कि हमारे साथ ज्वाइन करो। तो एक फेमिलियर इन्वामेंट हो गया था वहाँ पे। बेसिकली यूनिकॉर्न कैंप में मैंने ये नोटिस किया कि फैमिलीज़ ज़्यादा आती हैं, तो अगर लाइक बच्चों के साथ जाना हो तो ये जगह बहुत अच्छी है। और ग्रुप है आपका एक तो वो भी तब भी बहुत सही है। ब्रेकफास्ट का भी ऑप्शन काफ़ी अच्छा था। ब्रेकफास्ट में पोहा, ब्रेड बटर, आलू के पराठे और हाँ इतना ही था, या एक दो और चीज़ें होंगी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ऐसा था, अच्छा था काफ़ी। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस। हमारे लिए नया था इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद गाइस जब हमने ये कवर कर लिया उसके तो एक दिन हम यहीं पे रुके रात को। फिर अगले दिन हम 2-2:30 बजे के करीब, मैंने आपको बता दिया सुबह से हम स्विमिंग पूल में बहुत मस्ती किए, बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद फिर हम ऋषिकेश के लिए निकल गए। तब हम तपोवन गए। फिर तपोवन में जाके गाइस हमने सबसे पहले नहीं, हाँ फिर हम ऋषिकेश तपोवन गए। फिर जब हम तपोवन गए तो हम सीधा सामान वामान लेके राम झूला ही चले गए थे। राम झूला पे हम गए। वहाँ हम ऐसे ही रिवर के एक साइड पे ना काफ़ी क्राउडेड रहता है, लेकिन दूसरा साइड है ना वहाँ पे आपको नीचे में जाके रहना होगा और वहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता। रिवर का साइड रहता है, एकदम पीसफुल, ठंडी हवा चलते रहती है। मतलब इतनी तेज़ हवा चलती है कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे लोग राफ्टिंग वगैरह भी करते हैं। हमने राफ्टिंग नहीं किया क्योंकि मुझे एक्चुअली थोड़ा वाटर का डर लगता है, इस वजह से मैं बहुत डर गई थी। ऑल्दो मुझे बाद में रिग्रेट हो रहा था कि मुझे करना चाहिए था। बट फिर राम झूला वाला मैं आपको बताऊँगी, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था गाइज़, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब बहुत पीसफुल, ऐसा लग रहा था जैसे कि बस यहीं रुक जाओ और यहीं पे टाइम स्पेंड कर लो जितने देर रहना है। गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस किया ऋषिकेश जब मैं गई वहाँ पे। ऋषिकेश अपने आप में एक सब मतलब पैकेज ट्रिप है वो। वहाँ पे माउंटेन्स है, रिवर है और वेदर इतना अच्छा है, टेम्पल्स हैं। मतलब हर एज ग्रुप के लिए ऋषिकेश अपने आप में एक फुल ट्रिप पैकेज है। वहाँ पे क्या है कि अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो कैंप्स वगैरह में रुक जाओ तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। वहाँ पे उनको अल्टीमेट गेम्स मिल जाएंगे, एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी, स्विमिंग पूल मिल जाएगा। तो बच्चे तो इतने से खुश हो जाते हैं। अनलिमिटेड खाना पीना मस्ती सब बच्चों को मिल रहा है। ग्रुप्स भी मिल जाते हैं वहाँ पे, कंपनी भी मिल जाती है। मम्मी पापा बड़े लोगों के साथ जा रहे हो, सीनियर सिटीजन्स हुए, ओल्ड एज वालों के लिए तो मंदिर हैं, इतने सारे टेम्पल्स हैं। आराम से तपोवन में रुको, टेम्पल्स में रहो, एक्सप्लोर करो, बहुत ही अच्छा है, पीसफुल है। पेरेंट्स के साथ बैठो, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। खाने पीने का भी बहुत सारा ऑप्शंस है। छोटी वाला रेस्टोरेंट बहुत फेमस है वहाँ का। और अपने एज ग्रुप वालों के साथ जाओ तो लाइक हम लोग जो यंग जनरेशन है वो जाएंगे तो राफ्टिंग करने के मज़े ले लो, उसमें भी शोर करो, मज़े करो, वो भी अच्छा है। कैंपिंग में भी एक अलग एक्सपीरियंस आता है, वो भी आप कर सकते हो। बाकी रिवर साइड ट्रैकिंग वगैरह भी काफ़ी होता है वहाँ पे। और यहाँ इधर माउंटेन साइड में बहुत अच्छा है, अल्टीमेट पैकेज है वहाँ पे। हर चीज़ की सुविधा है, सब कुछ है वहाँ पे। यहाँ पे लोग गंगा जल भरने के लिए भी आते हैं ऋषिकेश में।
ऋषिकेश बहुत सुंदर जगह है गाइस, बहुत ही सुंदर। मुझे तो पर्सनली मसूरी से अच्छा ऋषिकेश लगा। हमारा पहले ऋषिकेश का ही प्लान था, फिर मैंने ही प्लान कर लिया कि मसूरी चलते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, राम झूला, लक्ष्मण झूला, और यहाँ पे हम गए थे। फिर जब हम यहाँ पे गए थे तो फिर हम थोड़ा सा लोकल मार्केट में भी निकल गए थे। जैसे आप राम झूला से लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लोकल मार्केट स्टार्ट हो गए हैं। लोकल मार्केट में आपको वुडन चीज़ें काफ़ी मिल रही थी, और फिर ऐसे जो भी भगवान की वाले टी शर्ट, शर्ट्स, ये सब चीज़ें मिल रही थी। प्रसाद का आइटम मिल रहा था, स्नैक्स वगैरह मिल रहे थे। वहाँ से हमने वो चना चटपटी होता है ना, वो खाया था। चना चटपटी का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। मुझे तो, हमने तो 2 बार ही लेके खाया, और शायद हमने कॉर्न भी खाया था। तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे तो ऋषिकेश अपने आप में इतना अच्छा लगा ना, वहाँ पे एक फ़ीलिंग ऐसी आती है ना, जैसे मन करता है बस रुक जाओ यहाँ पे। तो ऑल्दो हमने ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं किया था, हमने थोड़ा देर ही स्पेंड किया था। फिर हम थोड़ी देर के बाद निकल गए थे वहाँ से। मतलब लाइक 2-3 घंटे हम रुके होंगे। फिर हम राम झूला पे गए। फिर राम झूला के बाद से लोकल मार्केट वगैरह देखते हुए हम निकल गए। फिर जब हम ऋषिकेश से आगे की तरफ निकले तो हम बाहर की तरफ आए। मतलब ये वाला एरिया कवर करके राम झूला, लक्ष्मण झूला अभी बंद है। अभी लक्ष्मण झूला ये एक्चुअली तपोवन में है लोकेटेड। ऋषिकेश मेन सिटी थोड़ा डिस्टेंस पे पड़ता है। तो तपोवन का मैं बता रही हूँ। तपोवन जो है वो शिवपुरी और ऋषिकेश के बीच का है। फिर वहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद में, और अभी लक्ष्मण झूला बंद है तो राम झूला ही आप जा सकते हो। वहाँ का व्यू देख सकते हो, बहुत सुंदर है। मैंने वीडियो में भी दिखाया है, बहुत ही प्यारा व्यू है वहाँ का। उसके बाद गाइज़ हम जब ये सब कुछ हमने एक्सपीरियंस कर लिया तो फिर हमने हरिद्वार के लिए निकल गए। तो हम हरिद्वार के लिए जाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से राम झूला से निकले। थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद ही वहाँ पे ऑटो सर्विस प्रोवाइडर्स थे। लाइक ऑटो से आप हरिद्वार जा रहे हो, कुछ 30 किलोमीटर या 22-23 किलोमीटर ऐसे है। लेकिन आप इमेजिन करो ना, ऑटो से उतना दूर जाना। बस स्टॉप थोड़ा दूर था, इसलिए हमने भी ऑटो प्रेफर कर लिया। तो जैसे ही हम ऑटो में बैठे और हम थोड़ी दूर गए, फिर हमें ऑटो वाले मिल गए। वो पर पर्सन 100 रुपीज़ ले रहे थे, तो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ रहा था। हमने थोड़ा कैंपिंग वैम्पिंग में पैसे खर्च किए थे और कैब वगैरह में, तो हमने सोचा चलो ऑटो से चल लेते हैं। फिर हम ऑटो से गए। हमने ऑटो से 100 रुपीज़ तीनों लोगों ने दिया, और फिर हम ऑटो में, मैं तो सो गई थी ऑटो में भी, मुझे तो समझ नहीं आया। ऑटो वाले को आप इमेजिन नहीं करोगे भाई वो क्या करते हैं। वो इतनी छोटी सी सीट पे एक साइड में चार लोगों को एक साइड में बैठाते हैं वो। मतलब मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही हूँ कि हम 4 लोग कैसे बैठेंगे, और हम थोड़े से हेल्दी हैं। हम हेल्दी लोग को बैठा दिया 4 लोगों को एक साथ। और फिर उसके बाद एक तो नीचे बैठ के आया था। फिर वो ऑटो वाले ने हमें वहाँ पे हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के पास में ड्रॉप कर लिया था। तो इस तरह से गाइज़ हमने अपनी जर्नी कंप्लीट की। ऋषिकेश से हरिद्वार गए फिर हम, और ऋषिकेश में हमने कहाँ पे क्या किया, कैसे किया, मैंने हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। अगर आप ऋषिकेश जाते हो और अपनी ट्रिप प्लान करते हो तो चीज़ों को ध्यान में रख के करना। वैसे इकोनॉमिकल बहुत है। मतलब वहाँ पे आप ऑटो से सोच लो, आप हरिद्वार से ऋषिकेश से हरिद्वार चले गए। तो वैसे ही अगर आप कहीं से भी प्लान करते हो, अगर दिल्ली से ही प्लान करते हो तो बाई ट्रेन आप हरिद्वार जा सकते हो। हरिद्वार से आप ऑटो ले लो या बस ले लो, ऐसे ही 150 का होता है। फिर आपको ऋषिकेश छोड़ देंगे। ऋषिकेश में भी होटल्स वगैरह आपको सस्ते मिल जाएंगे। कैंप का एक्सपीरियंस करना है तो शिवपुरी चले जाओ। अपने आप में बहुत अच्छा था गाइज़। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे ट्रिप्स के बारे में इंफॉर्मेशंस लेनी हो, और ऐसे वीडियोस आप मतलब आप चाहते हो कि हम आगे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहे, तो हमें सपोर्ट करो। बाय गाइज़।